हेलो दोस्तों, राजस्थान का रहस्यमयी गांव जहां से एक ही रात में गायब हो गए थे हजारों लोग। जी हाँ, एक ही रात में गायब हो गए थे हजारों लोग। राजस्थान में एक ऐसा रहस्यमयी गांव है जिसके बारे में नाम सुनते ही कई लोगों की रूह तक कांप उठती है। आइए इस गांव के बारे में हम जानते हैं। उससे पहले हम आपको बता दें, आप देख रहे हैं मिस्टीरियस पॉडकास्ट चैनल, और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि आप तक हमारा वीडियो सबसे पहले पहुंचे, और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और सबसे जरूरी बात, वीडियो के अंत तक बने रहें। आधी अधूरी जानकारी कभी भी अच्छी नहीं होती, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो बिना देर किए हुए आइए हम स्टार्ट करते हैं। देन लेट्स गेट स्टार्टेड। राजस्थान, इस राज का नाम सुनते ही बड़े बड़े महल, विश्व प्रसिद्ध पैलेस या फिर फोर्ट्स का ही ख्याल आता है। शायद इसलिए इस राज्य में हर महीने लाखों देशी और विदेशी सैलानी घूमने के लिए पहुंचते हैं। लेकिन राजस्थान के जैसलमेर शहर से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद कुलधरा गांव एक ऐसी जगह है जहां के बारे में सुनते ही कई लोगों की रूह तक कांप उठती है। इस गांव से एक नहीं बल्कि कई रहस्यमयी और डरावनी घटनाएं जुड़ी हुई हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको कुलधरा गांव की रहस्यमयी और डरावनी कहानियों के साथ साथ इसके इतिहास के बारे में भी बताने जा रहे हैं। तो अच्छे से आप सुनिएगा। कुलधरा गांव का इतिहास बेहद ही दिलचस्प है। यह माना जाता है कि प्राचीन काल में इस गांव को ब्राह्मणों द्वारा बसाया गया था। कई लोगों का मानना है कि कथान नामक पाली के एक ब्राह्मण ने इस गांव को बसाया था। इस गांव में मौजूद शिलालेख और नक्काशी के आधार कई लोगों का भी मानना था कि यहाँ कई वर्षों तक सिर्फ ब्राह्मणों का ही राज था और सलीम सिंह नामक एक ब्राह्मण का राज चलता था। वो अन्य लोगों से वसूली भी करता था। भारत की सबसे रहस्यमयी और डरावनी जगहों की बात होती है तो सबसे पहले कुलधरा गांव का नाम जरूर लिया जाता है। लोक कथा के अनुसार यह गांव 50 से 100 साल से नहीं बल्कि 200 सालों से भी अधिक समय से वीरान पड़ा हुआ है। एक समय इस गांव में हर तरह हरियाली और चहल पहल रहती थी। इस गांव को सरस्वती नदी के किनारे बसाया गया था। कुलधरा गांव की रहस्यमयी कहानी लाखों लोगों के लिए एक रोचक विषय है। लोक कथा के अनुसार यह जमींदार सलीम सिंह आम लोगों से गलत तरीके से ब्याज या कर वसूलता था। इसके अलावा कई लोगों का यह भी मानना है कि गांव की महिलाओं और बेटियों पर सलीम सिंह की गंदी नजर रहती थी, बुरी नजर रहती थी। ऐसा माना जाता है कि एक रात गांव के प्रधान की बेटी के साथ उसने घिनौना काम किया और इस घटना के बाद उसकी मौत हो गई। इस घटना के बाद भी सलीम सिंह की नजर गंदी ही रहती थी। कई दिनों तक गांव वालों ने इसका विरोध किया और जब वो नहीं माना तो मुखिया समेत पूरा गांव रातों रात खाली हो गया। गांव खाली होने से पहले ब्राह्मणों ने श्राप दिया कि यहाँ जो कोई भी घर बनाना चाहेगा वो नहीं बना पाएगा। इस घटना के बाद उस समय कोई भी व्यक्ति डर के चलते इस गांव में अपना घर नहीं बनाता था। माना जाता है कि जो भी घर बनता उसके साथ कुछ न कुछ अजीब घटना होने लगती थी। अगर आप सोच रहे हैं कि क्या कुलधरा गांव घूमने के लिए कोई जा सकता है, तो हम आपको बता दें कि यहाँ घूमने को लेकर कोई भी पाबंदी नहीं है। कुलधरा गांव अब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित तरीके से रखा जाने वाला एक ऐतिहासिक स्थल बन चुका है। यहाँ देशी और विदेशी पर्यटक भी घूमने के लिए पहुँचते हैं। हालांकि शाम होते ही इस गाँव के आसपास कोई भी नहीं भटकता है। गर्मी के मौसम में शायद कोई भी राजस्थान घूमना नहीं जाना चाहेगा। ऐसे में अक्टूबर से लेकर मार्च में यहाँ घूमना बेस्ट हो सकता है। राजस्थान का एक बहुत ही रहस्यमयी गांव है कुलधरा गांव। राजस्थान का कुलधरा गांव न केवल भारत का बल्कि दुनिया के भी सबसे भूतिया गांव में से एक है। 200 सालों के बाद भी ये गांव आज तक फिर से बस नहीं पाया। वीडियो के जरिए उस कहानी के बारे में हम जानेंगे जहां 5000 लोगों ने गांव को रातों रात खाली कर दिया। है ना चौंकाने वाली बात। एक ऐसा गांव जहां से हजारों लोग गायब हो जाते हैं रातों रात। यह बहुत ही अचंभित करने वाली बात है।
भारत ही नहीं, अगर हम बात करें दुनिया की सबसे भूतिया जगह की, तो कुलधरा का नाम सबसे ऊपर आता है। राजस्थान के जैसलमेर से 14 किलोमीटर दूर मौजूद कुलधरा गांव, जो पिछले 200 सालों से वीरान पड़ा हुआ है, भूतिया जगहों में आता है कुलधरा गांव। ऐसा माना जाता है कि इस गांव को साल 1300 में पालीवाल ब्राह्मण समाज ने सरस्वती नदी के किनारे इस गांव को बसाया था। किसी समय इस गांव में काफी चहल पहल रहा करती थी, सभी खुशी पूर्वक मिलजुल कर रहते थे। लेकिन आज ऐसी स्थिति है कि यहाँ कोई इंसान भटकने से भी डरता है और 200 सालों से इस जगह पर फिर से बसावट नहीं हुई है। तो आइए हम आपको और भी दिलचस्प बातें आपको बताते हैं। कुलधरा गांव मूल रूप से ब्राह्मणों द्वारा बसाया गया था, जैसा कि हमने पहले भी बताया, जो पाली क्षेत्र से जैसलमेर चले गए और कुलधरा गांव में बस गए थे। इस गांव की पुस्तकों और साहित्यिक विरांतों में कहा जाता है कि पाली की एक ब्राह्मण कथान ने सबसे पहले इस जगह पर अपना घर बनाया था और साथ में एक तालाब भी खोदा था, जिसका नाम उसने ऊधन सर रखा था। पाली ब्राह्मणों को पालीवाल कहा जाता था। लोकप्रिय मिथक के अनुसार 1800 के दशक में गांव मंत्री सलीम सिंह के अधीन एक जागीर या राज्य हुआ करता था, जो कर इकट्ठा करके लोगों के साथ विश्वासघात किया करता था। ग्रामीणों पर लगाए जाने वाला कर की वजह से यहाँ के लोग बेहद परेशान रहते थे। ऐसा कहा जाता है कि सलीम सिंह को ग्राम प्रधान की बेटी पसंद आई और गांव वालों को इस पर धमकी दे डाली कि अगर उन्होंने इस बात की विरोध करने की कोशिश की या रास्ते में आए तो वह और कर वसूल करने लगेगा। अपने गांव वालों की जान बचाने के लिए, साथ साथ अपनी बेटी की इज्जत बचाने के लिए मुखिया समेत पूरा गांव रातों रात फरार हो गए। गांव वाले गांव को वीरान छोड़कर किसी दूसरी जगह पर चले गए। ऐसा कहा जाता है कि गांव वालों ने जाते समय गांव को श्राप दिया कि यहाँ आने वाले दिनों में कोई नहीं रह पाएगा। कुलधरा गांव अब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित तरीके से रखा जाने वाला एक ऐतिहासिक स्थल बन चुका है। पर्यटक यहाँ घूम सकते हैं और उस समय के दौरान ऐसा क्या हुआ था जैसी झलकियाँ आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगी। कुलधरा क्षेत्र एक विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसमें लगभग 85 छोटी बस्तियां शामिल है। गांव की सभी झोपड़ियां टूट चुकी है और खंडहर हो चुकी है। यहाँ एक देवी मंदिर भी है, जो अब वो भी खंडहर हो चुका है। मंदिर के अंदर शिलालेख है, जिसकी वजह से पुरातत्वविदों को गांव और इसके प्राचीन निवासियों के बारे में जानकारी इकट्ठा करने में मदद मिली है। गांव में आप रोजाना सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक घूमना फिरना कर सकते हैं। क्योंकि यह जगह भूतिया मानी जाती है, इसलिए स्थानीय लोग सूर्यास्त के बाद द्वार बंद कर देते हैं। यदि आप कार से जा रहे हैं तो कुलधरा गांव के लिए एंट्री फीस 10 रुपये प्रति व्यक्ति है और अगर आप अंदर गाड़ी से जा रहे हैं तो 50 रुपये फीस है। ये जगह राजस्थान में होने की वजह से अत्यधिक गर्म रहती है, इसलिए यहाँ घूमने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्च तक के बीच है, जहाँ गर्मी थोड़ी गर्म हो जाती है। आप धूप से परेशान हुए बिना रेगिस्तान में घूमने का आनंद ले सकते हैं। कुलधरा गांव जैसलमेर के मुख्य शहर से करीब 18 से 20 किलोमीटर की दूरी पर है, इसलिए राजस्थान में यात्रा करते समय जब आप जैसलमेर पहुंचते हैं तो आप शहर से कैब ले सकते हैं। ये कैब आपको कुलधरा गांव ले जाएगी। राजस्थान में जैसलमेर शहर रेगिस्तानी क्षेत्र में स्थित है। शहर के बाहर सैकड़ों मील दूर तक रेगिस्तान फैला हुआ है, जहाँ जगह जगह रेत के बड़े बड़े टीले हैं। शहर से कुछ मील की दूरी पर कुलधरा नाम का एक खूबसूरत गांव है, जो पिछले 200 सालों से वीरान पड़ा हुआ है, जैसे कि हमने आपको बताया। इस गांव में रहने वाले 200 साल पहले रातों रात अपना गांव छोड़कर कहीं और चले गए, फिर कभी वापस नहीं आए। काफी चौंकाने वाली बात है, लेकिन यह सत्य घटना है। जैसलमेर के पास स्थित कुलधरा गांव में कई लाइनें में बने पत्थर के मकान अब धीरे धीरे खंडर बन चुके हैं, लेकिन इन खंडरों से अतीत में इस गांव के समृद्ध होने का पता चलता है। कुछ घरों में चूल्हे, बैठने की जगहों और घरे रखने की जगहों की मौजूदगी से ऐसा लगता है जैसे कोई यहाँ से अभी अभी गया है। यहाँ की दीवारों से उदासी का एहसास होता है। खुली जगह में बसा होने की वजह से सन्नाटे में सरसराती हुई हवा की आवाज माहौल को और भी उदास बना देती है।
बुजुर्ग अपने बड़ों से सुनी हुई बातें बताते हैं कि रात के सन्नाटे में कुलधरा के खंडरों में किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है। स्थानीय लोगों में यह मान्यता भी काफी मशहूर है कि कुलधरा के लोगों की आत्माएं आज भी यहाँ भटकती है। राजस्थान सरकार ने इस गांव को पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए यहाँ के कुछ घरों को पहले की तरह बहाल कर दिया है। गांव का मंदिर आज भी गुजरे हुए वक्त के गवाह की तरह अपनी जगह पर खड़ा है। हर साल हजारों पर्यटक इस गांव को देखने के लिए यहाँ आते हैं। यहाँ के स्थानीय लोग इस गांव का बहुत सम्मान करते हैं और करना भी चाहिए। एक और मान्यता यह भी मशहूर है कि जब कुलधरा के लोग इस गांव को छोड़कर जा रहे थे तो उस समय उन्होंने श्राप दिया था कि यह गांव कभी नहीं बसेगा, और ऐसा देखकर प्रतीत होता है कि 200 सालों से वीरान पड़ा यह गांव अभी तक नहीं बस पाया है। एक और मान्यता है कि जब कुलधरा के लोग इस गांव को छोड़कर जा रहे थे तो उस समय उन्होंने यह श्राप दिया था कि गांव कभी नहीं बसेगा, और यह बात सत्य जैसी प्रतीत भी होती है। उनके जाने के 200 साल के बाद भी आज भी यह गांव जैसलमेर के रेगिस्तान में वीरान पड़ा है। भारत की पारंपरिक जमीन में कई ऐसे राज दफन हैं जो कई वर्षों या कई सदियों बाद आज भी उसी तरह ताजा और अनसुलझे हैं जितने पहले भी कभी हुआ करते थे। ये रहस्य कुछ ऐसे हैं जिन्हें जितना सुलझाने की कोशिश होती है ये उतना ही उलझ जाते हैं। ऐसा ही एक राजस्थान के जैसलमेर जिले के कुलधरा गांव में भी दफन है। यह गांव पिछले 200 सालों से वीरान पड़ा हुआ है। यह एक ऐसा गांव है जो रातों रात वीरान हो गया और सदियों से लोग आज तक नहीं समझ पाए कि आखिर इस गांव के वीरान होने का राज क्या था। कुलधरा गांव के वीरान होने को लेकर एक अजीबोगरीब रहस्य है। दरअसल कुलधरा की कहानी शुरू हुई थी आज से करीब 200 साल पहले, जब कुलधरा खंडहर नहीं था बल्कि आसपास के 85 गांव पालीवाल ब्राह्मणों से आबाद हुआ करते थे। लेकिन फिर जैसे कुलधरा को किसी की बुरी नजर ही लग गई। वो शख्स था रियासत का दीवान सालम सिंह, अय्यास दीवान सलीम सिंह, जिसकी गंदी नजर गांव की एक खूबसूरत लड़की पर पड़ गई थी। दीवान उस लड़की के पीछे इस कदर पागल था कि बस किसी तरह से उसे पा लेना चाहता था। उसने इसके लिए ब्राह्मणों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। हद तो तब हो गई जब सत्ता के मद में चूर उस दीवान ने लड़की के घर संदेश भिजवाया कि यदि अगले पूर्णमासी तक उसे लड़की नहीं मिली तो वह गांव पर हमला करके लड़की को उठा ले जाएगा। दीवान और गांव वाले की ये लड़ाई अब एक कुंवारी लड़की के सम्मान की भी थी और गांव के आत्मसम्मान की भी। गांव की चौपाल पर पालीवाल ब्राह्मणों की बैठक हुई और 5000 से ज्यादा परिवारों ने अपने सम्मान के लिए रियासत छोड़ने का फैसला ले लिया। कहा जाता है कि निर्णय लेने के सभी 85 गांव वाले एक मंदिर पर इकट्ठा हो गए और पंचायतों ने फैसला किया कि कुछ भी हो जाए अपनी लड़की उस दीवान को नहीं देंगे। अगली शाम कुलधरा कुछ यूं वीरान हुआ कि आज परिंदे भी उस गांव की सरहदों में दाखिल नहीं होते। कहते हैं गांव छोड़ते वक्त उन ब्राह्मणों ने इस जगह को श्राप दिया। आपको बता दें कि बदलते वक्त के साथ 82 गांव तो दोबारा बन गए, लेकिन 2 गांव कुलधरा और खाबा तमाम कोशिशों के बाद भी आज तक आबाद नहीं हुआ है। ये गांव अब भारतीय पुरातत्व विभाग के संरक्षण में है, जिसे दिन की रोशनी में सैलानियों के लिए रोज खोल दिया जाता है। कहा जाता है कि यह गांव रूहानी ताकतों के कब्जे में है। टूरिस्ट प्लेस में बदल चुके कुलधरा गांव घूमने आने वालों के मुताबिक यहाँ रहने वाले पालीवाल ब्राह्मणों की आहट आज भी सुनाई देती है। उन्हें वहाँ हर पल ऐसा अनुभव होता है कि कोई आसपास चल रहा है। बाजार के चहल पहल की आवाजें आती है, महिलाओं के बात करने की आवाजें आती है, महिलाओं की चूड़ियां और पायलों की आवाज हमेशा ही आती रहती है। प्रशासन ने इस गांव की सरहद पर एक फाटक बनवा दिया है, जिसके पार दिन में तो सैलानी घूमने आते रहते हैं, लेकिन रात में इस फाटक को पार करने की कोई हिम्मत नहीं करता। कुलधरा गांव में एक मंदिर है जो आज भी श्राप से मुक्त है। एक बावरी भी है जो उस दौर में पीने के पानी का जरिया था। एक खामोश गलियारों में उतरती कुछ सीढ़ियां भी हैं। कहते हैं शाम ढलने के बाद अक्सर यहाँ कुछ आवाजें सुनाई देती है। लोग मानते हैं कि वो आवाज 18वीं सदी का वो दर्द है
जिनसे पालीवाल ब्राह्मण गुजर रहे थे। गांव के कुछ मकान हैं जहां रहस्यमयी परछाई अक्सर नजरों के सामने आ जाती है। दिन की रोशनी में सब कुछ इतिहास की किसी कहानी जैसा लगता है, लेकिन शाम ढलते ही कुलधरा के दरवाजे बंद हो जाते हैं और दिखाई देता है रूहानी ताकतों का एक रहस्यमय संसार। लोग कहते हैं कि रात के वक्त यहाँ जो भी आया वो हादसे का शिकार हो गया। मई 2013 में दिल्ली से भूत प्रेत व आत्माओं पर रिसर्च करने वाली पैरानॉर्मल सोसाइटी की टीम ने कुलधरा गांव में रात बिताई। टीम ने माना कि यहाँ कुछ न कुछ असामान्य जरूर है। शाम के वक्त उनका ड्रोन कैमरा आसमान से गांव की तस्वीरें ले रहा था, लेकिन उस बावरी के ऊपर आते ही वो कैमरा हवा में गोते लगाता हुआ जमीन पर आ गिरा, जैसे कोई था जिसे वो कैमरा मंजूर ना हो। ये सच है, कुलधरा से हजारों परिवारों का पलायन हुआ। ये भी सच है कि कुलधरा में आज भी राजस्थानी संस्कृति की झलक मिलती है। पैरानॉर्मल सोसाइटी के उपाध्यक्ष अंशु शर्मा ने बताया था कि हमारे पास एक डिवाइस है जिसका नाम गोस्ट बॉक्स है। इसके माध्यम से हम ऐसी जगहों पर रहने वाली आत्माओं से सवाल पूछते हैं। कुलधरा में भी ऐसा ही किया। जहां कुछ आवाजें आई तो कहीं असामान्य रूप से आत्माओं ने अपने नाम भी बताए। 4 मई 2013 की रात्रि में जो टीम कुलधरा गई, उनकी गाड़ियों पर बच्चों के हाथ के निशान मिले। टीम के सदस्य जब कुलधरा गांव में घूमकर वापस लौटे तो उनकी गाड़ियों के कांच पर बच्चों के पंजे के निशान भी दिखाई दिए। जैसे कि कुलधरा गई टीम के सदस्यों ने मीडिया को बताया। लेकिन ये भी सच है कि कुलधरा में भूत और आत्माओं की कहानियां सिर्फ एक वहम है। अब कितना बात सत्य है, कितना झूठ, ये तो मुझे भी नहीं पता। हम आप तक बस जानकारियां आपको हम दी। अब आपको क्या लगता है, कमेंट के माध्यम से हमें बताइए। इतिहासकारों के मुताबिक पालीवाल ब्राह्मणों ने अपनी संपत्ति, जिसमें भारी मात्रा में सोना चांदी और हीरे जवाहरात थे, उसे जमीन के अंदर दबा रखा था। यही वजह है कि जो कोई भी यहाँ आता है वह जगह जगह खुदाई करने लग जाता है, इस उम्मीद से कि शायद वह सोना उनके हाथ लग जाए। यह गांव आज भी जगह जगह से खुदा हुआ मिलता है। तो दर्शकों, आपको हमारी यह वीडियो, आज की हमारी यह जानकारी, यह रहस्यमयी बातें आपको कैसी लगी, अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से जरूर दें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और सबसे ज़रूरी बात, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि आप तक हमारा वीडियो सबसे पहले पहुंचे और हमें भी सपोर्ट मिलता रहे, हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे, हमारा भी कॉन्फिडेंस बढ़ता रहे, ताकि हम आप तक फिर से एक नई वीडियो के साथ आपके सामने प्रस्तुत रहें।